श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे एक ऐसे किले के बारे में जहां अपनी लाज बचाने के लिए हजारों महिलाओं ने अपनी जान दे दी थी। दुनिया में सबसे अधिक किले और गढ़ यदि कहीं हैं तो हमारे भारत में है, और भारत में यदि कहीं है तो वो है राजस्थान में। राजस्थान के किसी भी हिस्से में आप चले जाइए, आपको कोई ना कोई दुर्ग या किला सीना ताने आपका इंतजार करता हुआ मिलेगा। आज हम आपको एक ऐसे ही किले गागरोन के बारे में बताएंगे। राजस्थान के झालावाड़ जिले में स्थित यह किला चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है। यही नहीं, यह भारत का एकमात्र ऐसा किला है जिसकी नींव नहीं है। आप इमेजिन कीजिए हमारे इंजीनियर्स कैसे होंगे। गागरोन का किला अपने गौरवमयी इतिहास के कारण भी जाना जाता है। सैकड़ों साल पहले जब यहाँ के शासक अचल दास खिंची मालवा के शासक होसंग शाह से हार गए थे, तो यहाँ की राजपूत महिलाओं ने खुद को दुश्मनों से बचाने के लिए जौहर कर दिया था। जौहर कहते हैं जिंदा जला देना अपने आप को। सैकड़ों की तादाद में महिलाओं ने मौत को गले लगा लिया था। इस शानदार धरोहर को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में शामिल किया था। इस किले की कई खासियत हैं। गागरोन किले का निर्माण कार्य डोड राजा बीजल देव ने 12वीं शताब्दी में करवाया था, 12वीं सदी में करवाया था, और 300 साल तक यह खिंची राजा रहे। यहाँ 14 युद्ध और 2 जौहर हुए हैं। 2 जौहर इमेजिन कीजिए जिसमें महिलाएं अपने आप को मौत के गले लगा लेती है। यह उत्तरी भारत का एकमात्र ऐसा किला है जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, और इस कारण इसे जल दुर्ग के नाम से पुकारा जाता है। यह एकमात्र ऐसा किला है जिसके 3 परकोटे हैं। सामान्यतः सभी किलों के 2 ही परकोटे होते हैं। इसके अलावा यह भारत का एकमात्र ऐसा किला है जिसे बगैर नींव के तैयार किया गया है। बुर्ज जो है वो पहाड़ियों से मिली हुई है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आखिर क्यों जलना पड़ा हमारी हजारों महिलाओं को, राजपूत औरतों को। अचल दास खिंची मालवा के इतिहास प्रसिद्ध गढ़ गागरोन के अंतिम प्रतापी नरेश थे। मध्यकाल में गागरोन की संपन्नता एवं स्मृति पर मालवा में बढ़ती मुस्लिम शक्ति जितनी थी उनकी नजर सदैव लगी रहती थी। 1423 ईस्वी में मांडू के सुल्तान होसंग शाह ने 30,000 घुड़सवार, 84 हाथी और अनगिनत पैदल सेना अनेक अमीरों एवं राजाओं के साथ इस गढ़ को घेर लिए। अपने से कई गुना बड़ी सेना तथा उन्नत अस्त्रों के सामने जब अचल दास को अपनी पराजय निश्चित जान पड़ी, तो उन्होंने कायरतापूर्ण आत्मसमर्पण के स्थान पर राजपूती परंपरा में वीरता से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। दुश्मन से अपनी अस्मत की रक्षा के लिए हजारों महिलाओं ने मौत को गले लगा लिया। फिर सैकड़ों वर्षों तक अचल दास के पलंग को किसी ने हाथ नहीं लगाया। होसंग शाह जीत के बाद अचल दास की वीरता से इतने प्रभावित हुए कि उसने राजा के व्यक्तिगत जो निवास था, व्यक्तिगत निवास और अन्य स्मृतियों से कोई छेड़छाड़ नहीं किया। सैकड़ों वर्ष तक यह दुर्ग मुसलमानों के पास रहा, लेकिन न जाने किस भय या आदर से किसी ने भी अचल दास के कच्छ में से उसके पलंग को हटाने या नष्ट करने का साहस नहीं किया। 1950 तक यह पलंग उसी जगह पर लगा रहा। रेलवे में सुपरिटेंडेंट रहे एक ठाकुर थे जसवंत सिंह। उन्होंने एक पलंग के बारे में बहुत रोचक बात बताई थी। उनके चाचा मोती सिंह जब गागरोन के किलेदार थे, तब वे कई दिनों तक इस किले में रहे थे। उन्होंने स्वयं इस पलंग और उसके जीर्ण शीर्ण बिस्तरों को देखा था। उन्हें बतलाया था कि उस समय लोगों की मान्यता थी कि राजा हर रात आकर इस पलंग पर शयन करते हैं। रात को कई लोगों ने भी इस कक्ष से किसी के हुक्का पीने की आवाज सुनी थी। सबसे इंटरेस्टिंग बात है, हर शाम पलंग पर लगे बिस्तर को साफ कर व्यवस्थित करने का काम राज्य की ओर से एक नाई करता था, और उसे रोज सुबह पलंग के सिरहाने 5 रुपए रखे मिलते थे। कहते हैं कि एक दिन रुपये मिलने की बात नाई ने किसी और से कह दी, तब से रुपये मिलने बंद हो गए। लेकिन बिस्तरों की व्यवस्था जब तक कोटा रियासत रही बदस्तूर चलती रही। कोटा रियासत के राजस्थान में विलय के बाद यह परंपरा धीरे धीरे समाप्त होने लगी। किले के 2 मुख्य प्रवेश द्वार हैं। एक द्वार नदी की ओर निकलता है
तो दूसरा पहाड़ी रास्ते की ओर। इतिहासकारों के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण 7वीं सदी से लेकर 14वीं सदी तक चला था। पहले इस किले का उपयोग दुश्मनों को मौत की सजा देने के लिए किया जाता था। किले के अंदर गणेश पोल, नक्कार खाना, भैरवी पोल, किशन पोल, सिलेह खाना का दरवाजा महत्वपूर्ण दरवाजे हैं। इसके अलावा दीवाने आम, दीवाने खास, जनाना महल, मधुसूदन मंदिर, रंग महल या दुर्ग परिसर में बने अन्य महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल हैं। मध्य युग में गागरोन का महत्व इस बात से मालूम होता है कि प्रसिद्ध सम्राट शेरशाह एवं अकबर महान दोनों ने इस पर व्यक्तिगत रूप से आकर विजय प्राप्त की और इसे अपने साम्राज्य में मिला दिया। अकबर ने इसे अपने मुख्यालय भी बनाया, लेकिन अंत में इसे अपने नवरत्नों में से एक बीकानेर के राजपुत्र पृथ्वीराज को जागीर में दे दिया था। खिंची राजा की भारी तलवार को एक एडी साहब उड़ाकर लेके गए थे, लेकिन वजनी खांडा चुरा कर लेके जाने वाले उसके वजन न उठा सके और उसे रास्ते में ही छोड़ गए। अब वह झालावाड़ के थाने में बंद पड़ा हुआ है। खिंची राजा के सदियों पुराने पलंग और उसके बिस्तरों को लोगों ने गायब कर दिया। तोपें लोगों ने गला दी। गागरोन के तोते बड़े मशहूर हैं। ये सामान्यतः तोतों से आकार में दुगने होते हैं और इनका रंग भी बहुत अधिक गहरा होता है। इनके पंखों पर लाल निशान होते हैं। नर तोते के गले के नीचे गहरे काले रंग की और ऊपरे गहरे लाल रंग की कंठी होती है। कहा जाता है कि गागरोन के किले की राम बुर्ज में पैदा हुए हिरामन तोते बोलने में बड़े दक्ष होते हैं। यहाँ के तोते मनुष्यों की बोली हूबहू नकल कर लेते हैं। गुजरात के बहादुर शाह ने 1532 में किला मेवाड़ के महाराणा विक्रमादित्य से जीत लिया था। बहादुर शाह गागरोन का एक तोता अपने साथ रखते थे। बाद में जब हुमायूं ने बहादुर शाह पर विजय प्राप्त की तो जीत के सामानों में आदमी की जुबान में बोलने वाला तोता भी उस सोने के पिंजरे में बंद मिला। हुमायूं उस समय मंदसौर में था। उस समय एक सेनापति की दागाबाजी पर हुमायूं ने तोतों को मारने की बात कही थी। बहादुर शाह का सेनापति रूमी खान अपने मालिक को छोड़कर हुमायूं से जा मिला था। कहते हैं जब रूमी खान हुमायूं के शिविर में आया तो उसे देखकर तोता गद्दार गद्दार चिल्लाने लगा। सुनकर रूमी खान बड़ा लज्जित हुआ तथा हुमायूं ने नाराज होकर कहा कि तोते की जगह आदमी होता तो मैं इसकी जबान कटवा देता। आज की तारीख में यह बेहतरीन पिकनिक स्पॉट है। काली सिंध एवं आहू नदी के संगम स्थल पर बना यह दुर्ग आसपास की हरी भरी पहाड़ियों की वजह से पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। गागरोन दुर्ग का विहंगम नजारा पीपाधाम काफी लुभाता है। इन स्थानों पर लोग बोट पार्टियां करते हैं। लोगों के लिए बेहतर पिकनिक स्पॉट है ये और खास धरोहरों में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज की तरह रखा हुआ है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।